हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ अम्ल, क्षार, लवण और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है या फिर आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती, कि केमिस्ट्री से बिल्कुल भी नहीं, कि बेसिक से आपको केमिस्ट्री पढ़नी, तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो लेक्चर में आपको बेसिक से केमिस्ट्री मिलेगी, बेसिक से एडवांस तक आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अब आप लोग भी मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो वीडियो का समझ में नहीं आएगा, तो पूरा देखिएगा वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व, जैसे कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसे H से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, यानी कि डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो H है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। ओके गाइस, फिर उसके बाद हमारा आता है हीलियम। हीलियम जो होता है, हीलियम का प्रतीक चिन्ह होता है He। ओके, हीलियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 4 होता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है कार्बन। कार्बन को हम लोग C से लिखते हैं, या फिर इसका प्रतीक चिन्ह C होता है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम लोग N से लिखते हैं, या फिर इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, N होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमारा नाइट्रोजन जो होता है उसका परमाणु भार 14 होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग O से लिखते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। सोडियम, सोडियम को हम लोग Na से लिखते हैं, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम लोग Mg से लिखते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 होता है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को हम लोग P से लिखते हैं, फॉस्फोरस का परमाणु भार 31 होता है। सल्फर, सल्फर का हम लोग, सल्फर का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है S। सल्फर को हम लोग जो सल्फर का परमाणु भार होता है वो होता है 32। क्लोरीन, क्लोरीन को हम लोग Cl से लिखते हैं, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट आता है पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है हमारा, इसे K से लिखते हैं, पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है। कैल्शियम, कैल्शियम को हम लोग Ca से लिखते हैं, कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम लोग Mn से लिखते हैं, मैग्नीज जो होता है हमारा, इसका परमाणु भार 55 होता है। आयरन, आयरन को हम लोग Fe से लिखते हैं, आयरन का हमारा परमाणु भार 56 होता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है कॉपर, कॉपर जो होता है इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है Cu। कॉपर का परमाणु भार 63.6 होता है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है ब्रोमीन। ब्रोमीन को हम लोग Br से लिखते हैं, ब्रोमीन का परमाणु भार कितना होता है, 80 होता है। कितना, 80 यानी 80। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमारा सिल्वर आता है। सिल्वर को हम लोग Ag से लिखते हैं, सिल्वर का परमाणु भार 108 होता है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है आयोडीन। आयोडीन को हम लोग I से लिखते हैं, और आयोडीन का जो परमाणु भार होता है 127 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूरे तत्व के बारे में नहीं पता तो कम से कम तो आपको इतना पता ही होना चाहिए। ओके गाइस, तो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अपना पेज टर्न कर रही हूँ। ओके, आप सभी को दिख रहा होगा, मैंने अम्ल, क्षार, लवण वाला टॉपिक खोल दिया है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो हमारा टॉपिक है अब अम्ल यानी एसिड। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अम्लों के बारे में बात की गई है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या फॉर्मूला है, किसका क्या परमाणु भार है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट एसिड है उसका नेम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर इसको कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl से लिखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो ये फॉर्मूला है HCl। तो उसके बाद हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो परमाणु भार होता है वो होता है 36.5। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमारा नेक्स्ट जो एसिड है उसे कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से लिखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का परमाणु भार 98 होता है। नेक्स्ट हमारा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को हम लोग HNO3 से लिखते हैं। नाइट्रिक अम्ल का परमाणु भार 63 होता है। फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल को हम लोग CH3COOH से लिखते हैं। एसिटिक अम्ल का परमाणु भार 60 होता है। नेक्स्ट हमारा जो अम्ल है ऑक्सैलिक अम्ल, जिसे यह निर्जल होता है। जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है वो टमाटर में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाते हैं और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऑक्सैलिक अम्ल को COOH का होल ट्वाइस बोलते हैं। इसे इस तरह से मैंने जो बोला है आपको बोलना सीखना पड़ेगा कि किस तरह से फॉर्मूले को बोला जाता है। मैंने बोला ना COOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसलिए मैंने ट्वाइस बोला। यहाँ पर 3 लिखा होता तो मैं थ्राइस बोलती। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो टेट्रा बोलती। अगर 5 लिखा होता तो पेंटा बोलती। अगर 6 लिखा होता तो हेक्सा। अगर 7 लिखा होता तो हेप्टा। और अगर 8 होता तो ऑक्टा। और अगर 9 होता तो नोना। और 10 होता तो डेका। इस तरह से हमें बोलना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूले को बोला जाता है, तो आप लोग को भी सीखना चाहिए किस तरह से बोला जाता है। ठीक है, फिर हमारा ऑक्सैलिक अम्ल का परमाणु भार 90 होता है। नेक्स्ट हमारा है क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल। क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल को COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। ओके, इसका यह फॉर्मूला है। क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल को हम लोग, इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 126। आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से। हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा है बेस, यानी कि क्षार। ओके गाइस, आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा जो फर्स्ट क्षार है यानी कि फर्स्ट बेस वो है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH। इसका परमाणु भार होता है 40। नेक्स्ट जो हमारा बेस है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास को हम लोग KOH से लिखते हैं। कास्टिक पोटास का परमाणु भार 56 होता है। नेक्स्ट हमारा जो बेस है यानी कि क्षार, उसको कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH का होल ट्वाइस से लिखते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो परमाणु भार होता है वो होता है 74। आप लोग देख पा रहे होंगे 74। नेक्स्ट हमारा, हम लोगों ने अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया, और अब हम लोग पढ़ेंगे लवण यानी कि साल्ट। ठीक है, फिर हमारा आता है फर्स्ट साल्ट यानी कि लवण। हमारा फर्स्ट साल्ट है सोडियम क्लोराइड, जो कि हम लोग खाने वाला नमक यूज़ करते हैं उसमें पाया जाता है। उसी में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। ओके गाइस, सोडियम क्लोराइड को हम लोग NaCl से लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड का परमाणु भार 4 होता है। नेक्स्ट हमारा पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट को हम लोग K2CO3 से लिखते हैं। किससे? ध्यान से सुनिए, K2CO3। ओके गाइस, K2CO3 से लिखते हैं पोटेशियम कार्बोनेट को। पोटेशियम कार्बोनेट का परमाणु भार 138 होता है। पोटेशियम कार्बोनेट या फिर खाने सोडियम कार्बोनेट। ओके गाइस, लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो होता है खाने वाला सोडा, जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं सोडा, वो होता है सोडियम कार्बोनेट। इसको हम लोग Na2CO3 से लिखते हैं। क्या इसका क्या फॉर्मूला होता है? ध्यान से सुनिए, Na2CO3। ओके गाइस, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमारा खाने वाला सोडा होता है। इसका परमाणु भार 106 होता है। अब आपने अम्ल जान लिया, क्षार जान लिया, लवण जान लिया और तत्व के बारे में भी जाना। अब हम लोग और भी आगे आएंगे। हाँ, सबसे पहले तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, जल्दी से। आप सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है,
तो फिर मैं अपना पेज टर्न कर रही हूँ। ओके। तो इसमें देखिए धावन सोडा, आप लोग देख पा रहे होंगे धावन सोडा जो है हमारा, इस धावन सोडा का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, इसका फॉर्मूला होता है। धावन सोडा का जो परमाणु भार होता है 286। फिर उसके बाद हमारा आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग NaHCO3 लिखते हैं इस तरह से। बेकिंग सोडा का जो परमाणु भार होता है वो होता है 84। फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग चूना पत्थर या फिर संगमरमर पत्थर भी कहते हैं। जो संगमरमर पत्थर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो परमाणु भार होता है वो होता है 100, ठीक है, यानी कि 100। फिर उसके बाद मोहर लवण, जो मोहर लवण होता है उसे कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। मोहर लवण को हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, इस तरह से कहते हैं। और इसका जो परमाणु भार होता है 392 यानी 392 होता है, ठीक है। अब हम लोग और भी लवणों के बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद हमारा आता है एथिल अल्कोहल, ठीक है। एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, इसका ये फॉर्मूला है C2H5OH। एथिल अल्कोहल का जो परमाणु भार होता है वो होता है 46 होता है, ठीक है। कितना, 46 होता है। यूरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। यूरिया का जो परमाणु भार होता है वो होता है 60। नेक्स्ट हमारा है लवण ग्लूकोज या फिर फ्रैक्टोज। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6 है, ठीक है। ग्लूकोज को जो परमाणु भार होता है वो होता है 180। फिर उसके बाद हमारा जल आता है। जल का जो हमारा फॉर्मूला होता है H2O। जल का परमाणु भार 18 होता है। फिर उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो परमाणु भार होता है वो होता है 44। कितना, 44 होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है चीनी यानी कि सुक्रोज। चीनी का जो हमारा फॉर्मूला होता है C12H22O11 होता है। चीनी का जो परमाणु भार होता है 342 होता है, यानी कि 342। हम लोगों ने अम्लों के बारे में जान लिया, क्षार के बारे में जाना और लवणों के बारे में जाना, साथ ही साथ तत्वों के बारे में भी जान लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट सुनेंगे। जो ड्राई आइस होती है वो CO2 का सॉलिड फॉर्म होता है, यानी कि जो CO2 का सॉलिड का मतलब ठोस, फॉर्म का मतलब अवस्था, यानी और CO2 का मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सूखी हुई जो बर्फ़ होती है, सूखी बर्फ़ जो हमारी ड्राई आइस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस अवस्था होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फैक्ट है एक तरह से, आप लोग इसे याद रखिएगा। इस तरह से भी कहीं भी क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग इस तरह के फैक्ट्स भी ध्यान रखिएगा। मेरी वीडियो में आपको इसी तरह के फैक्ट्स भी और भी मिलेंगे। आप लोग इसी तरह के फैक्ट्स अगर देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, मैंने आपसे तो करवाया नहीं स्क्रीनशॉट, हाँ जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं पेज टर्न कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ तत्व हैं, उनके परमाणु क्रमांक हैं। तो हमारा जो पहला एलिमेंट है Sc यानी कि स्कैंडियम। स्कैंडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 21। दूसरा तत्व है हमारा Ti यानी कि टाइटेनियम। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22। एक U से यूरेनियम। फिर B है ये हमारा, सॉरी गाइस, ये B है यानी कि वैनेडियम, ठीक है।
वेनेडियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 23। उसके बाद हमारा आया क्रोमियम का हमारा परमाणु क्रमांक होता है 24। फिर उसके बाद हमारा Mn यानी कि मैंगनीज, उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 25। उसके बाद हमारा आता है फेरस का जो यानी कि आयरन का जो प्रतीक चिन्ह होता है उसे बोलते हैं Fe को हमारा जो आयरन का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 26। उसके बाद हमारा आता है कोबाल्ट को हम लोग CO से लिखते हैं। कोबाल्ट का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 27। उसके बाद हमारा निकल आता है, निकल को Ni से लिखते हैं। निकल का परमाणु क्रमांक 28 होता है। उसके बाद हमारा कॉपर आता है, कॉपर को हम लोग Cu से लिखते हैं। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है यानी कि 29 होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है जिंक को हम लोग Zn से लिखते हैं। जिंक का हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 30 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये इस तरह से तत्व हैं। तो इन तत्वों को याद करने की जो ट्रिक है उसके बारे में आप जान सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, इन तत्वों का याद करने का जो तरीका है वो बता रही हूँ। आप लोग अगर इस तरह से ट्रिक से कोई भी तत्व को याद करेंगे, तो किसी भी तत्व की सीरीज़ याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप उस तत्व की जो सीरीज़ है उसे बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। बिल्कुल भी कभी नहीं भूलेंगे। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप उस तत्व की सीरीज़ कभी नहीं भूल पाएंगे। आप एग्ज़ाम टाइम पर भी नहीं भूलेंगे, एग्ज़ाम टाइम पर भी अच्छे से उसे लर्न कर पाएंगे और बहुत ही बेनिफिट होगा इस ट्रिक से। तो जल्दी से हम लोग अपनी ट्रिक को जानते हैं। जो ट्रिक है हमारी, साइंस टीचर वेरी गुड, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। इस तरह से मैंने एक ट्रिक बनाई है। आप इस ट्रिक का यूज़ करके इस चीज़ को याद कर सकते हैं। यानी कि SC से हमने साइंस बना लिया, TI से मैंने टीचर, V से मैंने वेरी, CR से कुर, MN से मैंने मांगे, FE से फीस, को से कोई, NI से नहीं, और CU से कुछ, और ZN से जाने। इस तरह से मैंने कुछ शब्द बनाए, उन शब्दों से मैंने अपने तत्वों को याद कर लिया। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आप इस ट्रिक का यूज़ करके अपने एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं। इसी तरह की ट्रिक्स अभी आपको और भी अगर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह की ट्रिक्स को उनके साथ भी शेयर करिए कि जैसे कि वो भी अच्छे से अपनी जो एलिमेंट्स हैं उन्हें याद करने में उन्हें भी आसानी हो। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो पढ़ाई से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट करिए। और थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी। बाय बाय।